कि आपको बेंगलुरु से जाने का मन ही नहीं करेगा। आप लोग देख सकते। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं बेंगलुरु में हूँ। बेंगलुरु में कुतनूर में हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हर लोकेशन में घूमा हूँ। चेन्नई में घूमा हूँ, फिर गुजरात में घूमे हैं, बट सबसे बेस्ट हमको लगा तो बेंगलुरु लगा। और यहाँ पे एक चीज़ है, आप लोग को बता रहे हैं कि जो महंगाई है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यहाँ से समझिए कि मुंबई से, चेन्नई से और गुजरात से सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। खाना से लेके हर एक चीज़ जो है। हम एक्चुअली एक 2 लिट्टी खाने के लिए गया तो वहाँ पे 120 रुपये लगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि बेंगलुरु आना है तो ज़्यादा बजट लेके आएँ और बेंगलुरु का आनंद लीजिए और घूमिए और मज़ा करिए। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मीनाक्षी मॉल दिख रहा है ना सामने। ये सामने मीनाक्षी मॉल दिख रहा है सामने, देखिए। और ये सारा बिल्डिंग दिख रहा है। ये बिल्डिंग का अगर एक फ्लैट लेते हैं तो एटलीस्ट आपको 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग है। इसमें का एक रूम लेना है तो उसका कॉस्ट एटलीस्ट आपको रेंट पर लग जाएगा। अगर आपको एक रूम लेना है ना, यहाँ पे ये मेरा पीछे वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, अगर एक रूम लेना है तो इसका कॉस्ट लग जाएगा 30,000 35,000। जैसे आपको रहना है, फुल फर्नीचर के साथ रहना है या पीजी टाइप का रहना है। क्योंकि हम जिस रूम में रहते हैं वो पीजी टाइप का है, पीजी ही है, उसमें 9,000 रुपये लगता है। सो बहुत महंगा यहाँ पे, कॉस्टली हर चीज़ मिलता है। और एक चीज़ रह गया कि ये मेट्रो का लाइन दिख रहा है ना सामने, ये मेट्रो का लाइन, इस मेट्रो का लाइन में ही मेरा जॉब है। ये मेट्रो जो बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसी में मेरा जॉब है। तो अभी मेरा जब वो बिल्डिंग सामने दिख रहा है, वो बिल्डिंग के नियर बाई में मैं जॉब करता हूँ। तो यही है कि यहाँ पे घूमने के बाद बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है और हर चीज़ एक आपका अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली मिलता है हर चीज़ जो भी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग, देखिए वहाँ पर कितना अच्छा बिल्डिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे रहने के बाद में मज़ा कुछ अलग है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े, अपना पैसा जो भी कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करें, अपने पॉकेट में रखें या घर पे भेजें। ज़्यादा यहाँ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको खाना मिल रहा है, जो आप खा रहे हैं उसी को मतलब उतना ही खाइए और ज़्यादा एक्सपेंस मत करिए। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस करने का मतलब है कि मंथ अगर नॉर्मली आप करेंगे ना तो आपको 9,000 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप सतर्क रहें यहाँ पे आते हैं तो। और बाकी तो मैं गया था ना रूम के लिए, आप देख सकते हैं मेरा पीछे रूम है, वो रूम दिख रहा है ना, वो टैंक वाला। तो आपको दिख रहा होगा पीछे मेरा ब्लैक टैंक है, वाटर टैंक। उस रूम में गया था मैं, तो उस रूम में बोला कितना कॉस्ट है, तो एक रूम का बोल रहा है 30,000 रुपया। मतलब एक बेड है और एक चेयर है, मतलब नॉर्मली रूम था, उतना हैवी वाला रूम नहीं था, उसका 30,000 रुपया है। तो ये बताओ यहाँ पे कितना कॉस्ट है रूम का। तो रूम का कॉस्ट भी है, खाने का भी ज़्यादा कॉस्ट लगता है, मतलब हर चीज़ में सबसे ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे IT सेक्टर वाला बंदा ज़्यादा है और यहाँ पर ज़्यादा पैसा वैसा कमाता है, इसको वजह से ज़्यादा पैसा लगता है यहाँ पे। बाकी नॉर्मल जो आदमी है यहाँ पे नहीं रह पाएगा, कि जो 20,000 30,000 कमा रहा है उसको यहाँ रहने के लिए मतलब उसका पैसा ही नहीं बचेगा, रहेगा क्या। तो इसीलिए बोलते हैं कि बेंगलुरु में अगर रहना है तो पैसा दाब के कमाना है। अगर बेंगलुरु में दाब के भी पैसा कमाते हैं तो आपका पैसा नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? जब तक खुद नहीं बचाएंगे। क्योंकि कंट्रोल में चलेंगे तभी बच सकता है। और कंट्रोल में नहीं चलेंगे तो आप लाखों रुपये कमाएंगे तो 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो बेंगलुरु में आना है तो कंट्रोल में रहना है, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है और लिमिट में खर्चा करना है, तो आप रह सकते हैं। तो इतने बात बोल के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा वीडियो।
फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेगा तो आप लोगों को बताएंगे। ओके बाय।